डीएनए मित्रों, पश्चिम बंगाल पिछले कुछ दिनों से नई बाबरी मस्जिद को लेकर चर्चा में है। यहां तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने जिस बाबरी मस्जिद की नींव रखी है उसे कोई खतरा नहीं है, वो पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन सनातनी आस्था असुरक्षित है। मित्रों, जिस समय बंगाल की बाबरी मस्जिद पूरे देश में सुर्खियां बटोर रही है, उसी समय बंगाल में हिंदुओं की आस्था पर एक बार फिर से चोट पहुंचाई गई है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में हनुमान जी की मूर्ति को खंडित किया गया। यह घटना कोलकाता से लगभग 60 किलोमीटर दूर कुल्पी की है। किसी भारी चीज से मूर्ति को तोड़ा गया। आज सुबह जब लोगों ने हनुमान जी की खंडित प्रतिमा देखी तो काफी नाराज हो गए। नाराज भक्तों ने सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने दोषियों की गिरफ्तारी की भी मांग की। हालात को काबू में करने के लिए भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई, लेकिन किसी आरोपी की गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हुई। पुलिस ये भी नहीं पता लगा पाई कि किसने हिंदुओं की आस्था को अपमानित करने वाला ये घिनौना काम किया है। मां दुर्गा और मां काली की भूमि, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की जन्मभूमि बंगाल आज उन घटनाओं से जूझ रहा है जो हिंदू आस्था को सीधे चुनौती दे रही है। बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस घटना के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ये हो रहा है एक्सट्रीमिस्ट की दौरा, इसका पीछे तृणमूल का सपोर्ट है और पुलिस पिछले काकद्वीप और मंदिर बाजार का इंसिडेंट में कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए ये गुंडा लोग हनुमान जी बजरंग बली का ऊपर भी हाथ उठा दिया। डीएनए मित्रों, ये वही बंगाल है जहां 6 दिसंबर को हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों और विदेश से आए कट्टरपंथी शामिल हुए। कट्टरपंथियों के इस कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए ममता सरकार ने बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की। पूरी सुरक्षा मुहैया कराई गई, लेकिन हिंदुओं की आस्था पर चोट के समय बंगाल की पुलिस नजर नहीं आई। हिंदुओं को धमकी देने वाले, हिंदुओं को चिढ़ाने वाले हुमायूं कबीर के लिए तो बंगाल की पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आती है, लेकिन मंदिरों और मूर्तियों की सुरक्षा के लिए कहीं पुलिस नहीं दिखाई देती। हिंदुओं की आस्था सुरक्षित नहीं है, लेकिन बाबरी सुरक्षित है। बाबरी बनाने वाले सुरक्षित हैं। हम धार्मिक कार्यक्रम या धार्मिक स्थल में सुरक्षा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, सुरक्षा को लेकर भेदभाव पर सवाल उठा रहे हैं। डीएनए मित्रों, जब भगवान की मूर्ति को तोड़ा जाता है तो इससे न केवल लाखों भक्तों की भावनाओं को चोट पहुंचती है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान भी खतरे में आती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हिंदू धर्म की आस्था पर हमला भारत की आत्मा पर हमला है। उन्होंने यह भी कहा था कि जब तक हिंदू अपनी आस्था और संस्कृति की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक वो दास बने रहेंगे। अपमान सहना नहीं, बल्कि उसका सामना करना हिंदू धर्म की शक्ति है। डीएनए मित्रों, यह पहला मौका नहीं है जब हिंदू आस्था और हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर बंगाल की पुलिस बेपरवाह नजर आई। जिस मुर्शिदाबाद में आज बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, उसी जिले में 8 महीने पहले हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भी भड़की थी। हिंसा के दौरान हिंदू पिता पुत्र की हत्या कर दी गई थी। हिंदुओं के सैकड़ों घरों और दुकानों को जला दिया गया था। मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया और सैकड़ों हिंदू परिवार विस्थापित हुए। लेकिन उस दौरान बंगाल की पुलिस नजर नहीं आई। अर्धसैनिक बलों के आने के बाद हालात में काबू आ पाए। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के विस्थापन के दौरान बंगाल पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, लेकिन एसआईआर के दौरान जब बंगाल से घुसपैठिए वापस अपने देश बांग्लादेश जा रहे थे, तो ममता बनर्जी पूरी प्रक्रिया का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर गई। डीएनए मित्रों, बंगाल में हिंदू आस्था पर चोट का एक पैटर्न है। मुर्शिदाबाद दंगे के बाद दक्षिणी 24 परगना, मिदनापुर और दिनाजपुर जिलों में कई मंदिरों को निशाना बनाया गया। कुल मिलाकर 2025 में राज्य में 15 से अधिक मंदिरों पर हमले या फिर तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं। ठीक उसी तरह जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने के बदले खुद ही विवादों को बुलावा देती है। दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में 2 महीने पहले मां काली की मूर्ति को खंडित किया गया। इसके बाद मूर्ति को विसर्जन के लिए जेल वैन में ले जाया गया। इस तरीके की घटनाएं हिंदुओं को यह एहसास कराती हैं कि यहां हिंदुओं की आस्था का सम्मान नहीं हो रहा।